तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजेनिक प्रोकैरियोट्स। मेनली आप जानते हो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, कि जो भी सिंगल सेल्ड हमें मिलेंगे, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड मिलते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, अरेंजमेंट होता है कि हमें पता है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है, अर्थ पे। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, ठीक है ना, बैक्टीरिया। तो उनको सभी को अलग अलग लेकर लेकर मतलब स्टडी करना उनकी बहुत मुश्किल होता है। तो उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उनको कैटेगराइज कर देते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। किसके बेस पे करते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे कर लेते हैं, डिफरेंसेस के बेस पर, उनके स्ट्रक्चर के बेस पर, या उनकी एनाटॉमी के बेस पे भी हम करते हैं। उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, उन्हें जो स्टडी करना है वो आसान हो जाता है। लिखा हुआ ना, क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स into convenient categories or groups on the basis of their similarities and differences। मेनली हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास प्रोकैरियोट्स की। हम प्रोकैरियोट्स की क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं। प्रोकैरियोट्स में मेनली दो टाइप होती हैं, एक तो बैक्टीरिया और दूसरा मोलिक्यूल्स। बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया और मोलिक्यूल्स में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो क्या है, कि उसमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं बैक्टीरिया में, और सेल वॉल भी होती है। और बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जबकि मोलिक्यूल्स में क्या होता है, ओनली सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है बैक्टीरिया और मोलिक्यूल्स में। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो किंगडम है वो कौन सा है, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर दो आ जाते हैं, एक तो बैक्टीरिया और एक मोलिक्यूल्स। अब जो सबसे पहले बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर दो डिविजन्स आती हैं, या इसको डिवीजन कह लो या फाइला कह लो, एक ही बात है। इसमें दो डिवीजन आती हैं, जैसे सबसे पहले होगी ग्रेसलीक्यूट्स, ग्रेसलीक्यूट्स। और सेकंड होगी फर्मिक्यूट्स। जो ग्रेसलीक्यूट्स हैं उसमें मेनली कौन से आते हैं, ग्राम नेगेटिव। और फर्मिक्यूट्स में कौन से आते हैं, ग्राम पॉजिटिव। अब सबसे पहले डिवीजन हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेसलीक्यूट्स। ग्रेसलीक्यूट्स में मेनली कौन से आते हैं, ग्राम पॉजिटिव। और इसमें जो क्लास है वो कौन सी है, इसके अंडर ग्रेसलीक्यूट्स के अंदर क्लास आती है वो कौन सी आती है, प्रोटोबैक्टीरिया। प्रोटोबैक्टीरिया में कौन से आते हैं, मेनली जो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया होते हैं। वो किस में आते हैं, ग्रेसलीक्यूट्स में, ग्रेसलीक्यूट्स की क्लास में, प्रोटोबैक्टीरिया। और इसके अंडर क्या आती हैं, फोर फैमिलीज आती हैं। जैसे सबसे फर्स्ट फैमिली होगी एंटीरोबैक्टीरियेसी, ये दिख रहा है ना आपको। सेकंड हो गई प्स्यूडोमोनाडेसी, और थर्ड हो गया राइजोबिएसी। और जो फोर्थ फैमिली है उसको कोई नेमिंग नहीं दी अभी तक, उसके अंडर वो डाल दिया जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही। मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि वो उनको क्या नेमिंग दी जाए, उनको कौन सी फैमिली में रखा जाए। इसलिए उनको किस में डाल दिया, स्टिल अननेम्ड फैमिली में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैमिली कौन सी, एंटीरोबैक्टीरियेसी। इसके अंदर एक जीनस आता है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, एर्विनिया। एर्विनिया क्या कॉज करता है, कॉज फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स एंड एप्पल्स। फायर ब्लाइट का मतलब होता है कि बर्ंट अपीयरेंस शो करता है, कि जिसको भी एर्विनिया को डिजीज कोज करता है, जिसको भी एर्विनिया जीनस डिजीज कोज करता है, उसमें क्या होता है, मतलब बर्ंट अपीयरेंस शो होती है, कि जैसे जला हुआ है वो। और स्टूवर्ट विल्ट इन कॉर्न। विल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना, कि जैसे मतलब सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा प्लांट, और वो गिरने लग जाएगा। ये आपको जैसे ये दिखाया हुआ डायग्राम में, इसमें इसमें क्या हो रखा है, ये एक वीट का प्लांट है, ये ऐसे मुरझाने लग गया धीरे धीरे। इसके कारण, क्योंकि एर्विनिया ने इसको क्या किया है, डिजीज की हुई है। और ये नेक्स्ट आपको दिखाया गया है पियर में। पियर में फायर ब्लाइट, ये दिख रहा है ना आपको, ब्राउन ब्राउन कलर सा, जैसे जला हो, ऐसा कलर हो गया इसका। ये किसके कारण हुआ है, एर्विनिया के कारण ही हुआ है। और क्या हो जाता है, एंड सॉफ्ट रोट ऑफ फ्लैशी वेजिटेबल। रोट का मतलब होता है गलना सड़ना। जो फ्लैशी वेजिटेबल है वो क्या हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, किसके कारण, एर्वेनिया के कारण। अब बात आ जाती है सेकंड फैमिली की। सेकंड फैमिली कौन सी है, प्सिडोमोनिडेसी।
स्यूडोमोनाडेसी में जो जीनस आते हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे सबसे पहले हो गया एसिडोबोरेक्स, नेक्स्ट हो गया स्यूडोमोनास, उसके बाद हो गया रोस रेल्स्टोनिया, उसके बाद हो गया राइजोबैक्टर, उसके बाद हो गया, नेक्स्ट है राइजोमोनास, फिर हो गया जेंथोमोनास, फिर हो गया जाइलोफिलस। सबसे पहले जो है एसिडोबोरेक्स, उस वो क्या करता है, कॉजिंग लीफ स्पॉट ऑफ कॉर्न। ये कॉर्न के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो लीव्स के ऊपर ऊपर है स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, स्पोर्ट्स शो होने शुरू हो जाते हैं ऑर्किड्स के अंदर और वाटरमेलन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, हल्के हल्के स्पोर्ट्स जैसे धब्बे से शो होने शुरू हो जाते हैं, वो कौन करता है, एसिडोबोरेक्स। नेक्स्ट आ जाता है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास क्या करता है, कॉजिंग न्यूमरस लीफ स्पॉट्स, बहुत सारे हल्के हल्के क्या हो जाते हैं, उस पर स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्लाइट्स, वेस्कुलर वेल्ट। वेस्कुलर वेल्ट का मतलब क्या होता है, मतलब उसके अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स के अंदर वो अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। तो उसके अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो वो क्या होगा, गर्मी में धीरे धीरे झुलस जाएगा वो, फिर वो मतलब सीधा खड़ा नहीं पाएगा, उसमें विल्टिंग आ जाएगी, मुरझा जाएगा वो। सॉफ्ट रोट्स, सॉफ्ट मतलब जो भी उसके सॉफ्ट पार्ट होंगे वो क्या होंगे, गल सड़ जाएंगे। कैंकर, कैंकर मेनली क्या होता है, कैंकर में क्या होता है, एक तरह नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस का मतलब कि जो उनके सेल्स हैं वो डाई होने लग जाते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हो गया गाल्स। गाल्स में क्या होता है मेनली, जो सेल्स की डिवीजन होती है ना वो अनलिमिटेड होने लग जाती है, जैसे कैंसर के केस में होता है। तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे मतलब वहां से प्लांट क्या होगा, फूल जाएगा एक तरह, क्योंकि वहां पे क्या होगा, सेल की डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आ गया रेल्स्टोनिया। रेल्स्टोनिया क्या कोज करता है, विल्ट ऑफ सोलेनेशियस क्रॉप। सोलेनेशियस क्रॉप कौन से हो गए, जो भी सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, जैसे रेडिश हो गया, ठीक है ना। इनको क्या करता है, विल्ट कोज करता है। मेनली जब हम बात करेंगे कि सोलेनेसी फैमिली में कौन विल्ट कोज कोज करता है, तो हम सीधा बता देंगे उनको कि रेल्स्टोनिया करता है। राइजोबैक्टर, राइजोबैक्टर क्या करता है, कॉजिंग द बैक्टीरियल गॉल ऑफ कैरेट। जो जो भी कैरेट के अंदर गोल करते हैं, गोल का मतलब क्या हो गया, वही अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, जिसके कारण क्या होता है, वहां से जो पार्ट है वो फूल जाता है एक तरह, अब नॉर्मल सी ग्रोथ दिखानी शो कर देता है। वो किसके कारण होती है, राइजोबैक्टर के कारण। नेक्स्ट हो गया हमारा राइजोमोनास। राइजोमोनास क्या करता है, कॉजिंग द कोर्की रूट रोट ऑफ लेट्यूस। इसमें रोट का मतलब आप समझ चुके हैं, रोट का मतलब क्या है कि गलना सड़ना। जो भी लेट्यूस के अंदर क्या होता है, जो उनकी रूट्स हैं वो गल सड़ जाती हैं। नेक्स्ट आ गया जेंथोमोनास। जेंथोमोनास क्या करता है, कॉजिंग न्यूमरस लीफ स्पॉट्स। ये भी क्या करता है, लीफ स्पॉट प्रोड्यूस कर देता है। फ्रूट स्पॉट्स भी, फ्रूट्स के ऊपर स्पॉट स्पॉट प्रोड्यूस हो जाएंगे। और क्या करेगा, ब्लाइट कर देगा। ब्लाइट मैंने आपको बताया कि वो बर्ंट अपीयरेंस शो हो जाने लगी, बर्ंट अपीयरेंस शो होने लग जाएगी। ब्लाइट्स ऑफ एनुअल एंड पेरिनियल प्लांट्स। वेस्कुलर विल्ट हो जाती है, क्या है वेस्कुलर विल्ट का मतलब कि उसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, विल्टी हो जाएगी। उसके बाद क्या करता है, सिट्रस कैंकर, ठीक है जी। उसके बाद हो गया जाइलोफिलस। जाइलोफिलस क्या करता है, कॉजिंग द बैक्टीरियल नेक्रोसिस एंड, मेनली एक तो नेक्रोसिस कर देता है ये भी, और क्या करता है, कैंकर ऑफ ग्रेप विंस। जो ग्रेप्स होते हैं उनके अंदर क्या कर देता है, कैंकर कर देता है। ये मेनली क्या थे, जो भी स्यूडोमोनिडेसी फैमिली के अंदर जो जीनस आते थे ना, जो मेन मेन जीनस थे, ये उनकी एग्जांपल थी सभी। वो क्या क्या कॉज करते हैं मेनली, जैसे एक फैमिली है उसके अंदर जो भी जीनस होंगे वो सिमिलरी मतलब सिमिलर डिजीज कॉज करेंगे, हल्का फुल्का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइजोबियसी। ये तो आप सभी ने सुने होंगे। इसके अंदर अंडर दो जीनस आते हैं, एक तो हो गया एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम मेनली क्या करता है, दे कॉज द क्राउन गॉल डिजीज। ये देखो आप जैसे डायग्राम देख रहे हो, इसमें दिख रहा है ना, ये जो इनकी रूट्स हैं उनमें क्या हो गया, ये सेल की अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, ऐसे क्लस्टर से बन जाते हैं। ये कौन सी डिजीज है, क्राउन गॉल डिजीज, जो किसके कारण हुई है, एग्रोबैक्टीरियम के कारण। नेक्स्ट हो गया राइजोबियम जीनस। राइजोबियम क्या करता है, कॉजी रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम्स। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना इसको, 9th 10th से, कि लेग्यूम्स प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है, फिर वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ना ये देखो, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, जैसे ये हल्के छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, नोड्यूल्स वाइट कलर के,
एक इसमें बीन्स, जो भी लेग्यूम्स फैमिली के प्लांट्स हैं उसके अंदर ऐसे बन जाते हैं, किसके कारण बनते हैं? राइजोबियम के कारण। नेक्स्ट फैमिली आ गई स्टिल अननोन। स्टिल अननोन का मतलब क्या है कि इसको हम कैटेगराइज नहीं कर पाए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, मतलब उनको हम कैटेगराइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कैटेगराइज कर पाते? क्योंकि उनको कल्चर मीडिया पे ना वो ग्रो नहीं होते। जैसे एक लिख दिया इन्होंने जाइलेला, जाइलेला में क्या होगा? ये जाइलेला से आप सीधा गैस लगा सकते हो कि जाइलम में ग्रो करता होगा। जाइलम इनहिबिटिंग, जाइलम को इनहिबिट कर देता है। जाइलम मेनली काम करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जाइलम इनहिबिटिंग कॉजिंग लीफ स्क्रोच। अब ये स्क्रोच का मतलब क्या होता है? स्क्रोच का मतलब भी क्या होता है? बर्निंग हो जाता है। जो भी जैसे ये लीव्स हो गए ना, ये बनेगा नहीं मेरे से। जैसे लीव्स हो गए, इसके जो साइडों में से बिल्कुल क्या होगा, ऐसे बर्निंग अपीयरेंस होनी शुरू हो जाएगी। वो किसके कारण हुई है? जाइलेला के कारण। क्योंकि वहां पे वाटर नहीं पहुंच रहा, तो वो धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा? ब्लैक कलर के दिखने शुरू हो जाएंगे, ब्राउनिश ब्लैक कलर के। तो उसको हम क्या कहते हैं? लीफ स्कोच। एंड दूसरी डिजीज क्या करता है? डाई बैक डिजीज। डाई बैक डिजीज में मेनली क्या होता है? इसमें क्या होता है? पूरा ही प्लांट मतलब धीरे धीरे वो डाई होना शुरू हो जाता है। पर मेनली जो मतलब जो डिजीज की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? टिप्स से शुरू होती है डिजीज। वो धीरे धीरे सारे प्लांट में फैल जाती है। उसको हम कहते हैं डाईबैक डिजीज। ऑन रूट एंड विंग्स। ठीक है। नेक्स्ट आ गया कैंडिडाटस लेब्रोबैक्टर। ये नेक्स्ट जीनस है इसके अंदर। इसमें क्या होता है? फ्लोएम इनहिबिटिंग है ये। फ्लोएम, जो फ्लोएम का काम क्या होता है प्लांट्स में? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। कॉजिंग सिट्रस ग्रीनिश ग्रीनिंग डिजीज। ये मैंने आपको फोटो ही भेजी थी और ये आप देख रहे हो सामने कि जो भी सिट्रस फैमिली के ऐसे फ्रूट्स होंगे उनमें क्या होगा? वो पूरी तरह पक नहीं पाएंगे, वो ग्रीनिश ग्रीनिश कलर के शो होने लग जाएंगे। वो किसके कारण हो शो होंगे? कैंडिडेटस लेब्रोबैक्टर। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। सर ये सब क्या पढ़ाया? हाँ जी। ये सब था क्या सर? ये क्लासिफिकेशन है, आप पढ़ो, आपको समझ आएगा, कोई बात नहीं, समझाता हूँ लास्ट में। क्लासिफिकेशन किस चीज की सर? प्रोकैरियोट्स की, बैक्टीरिया की। ओके सर। नेक्स्ट आ जाती है, हमने पहले बात की थी ना कि जो बैक्टीरिया हमने किंगडम शुरू किया था प्रोकैरियोट्स, उसमें क्या थे? बैक्टीरिया और मॉलिक्यूल्स, दो टाइप्स थे उसमें, ठीक है ना? बैक्टीरिया में क्या थी? दो डिविजन थी। पहली तो कौन सी थी? ग्रेसली ग्रेसलिक्यूट्स, और दूसरी थी फर्मिक्यूट्स। ग्रेसलिक्यूट्स में कौन से थे? ग्राम नेगेटिव। और फर्मिक्यूट्स में कौन से थे? ग्राम ओके। पॉजिटिव। मतलब हाँ जी। डिवीजन मतलब कैसे उसे मतलब डिवीजन क्या? क्या होता है? मैंने आपको शुरू में समझाया था कि जैसे क्या होता है कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है ना, या बैक्टीरिया हैं, ऑर्गेनिज्म है। उनको हम मेनली क्या करते हैं? उनको हम ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि अकेले अकेले को सभी को तो स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो हम एक ही तरह के करेक्टर के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको किसी एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो हमने जब भी किसी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, मतलब हम उसके बारे में जब पढ़ेंगे किसी बैक्टीरिया के बारे में, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे हम उन सभी के करेक्टर इकट्ठे पढ़ लेते हैं। तो उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। लगा थोड़ा बहुत पता कुछ? यस सर। उसी में हमने सबसे पहले बैक्टीरिया की बात की। बैक्टीरिया में मेनली हमने दो डिवीजन की थी, ठीक है ना? या डिवीजन कह लो इसको, या फाइला कह लो। इसके अंदर दो फाइला होते हैं, कौन से? एक ग्रेसलिक्यूट्स, जिसमें कौन से आ जाते हैं? ग्राम नेगेटिव वाले। और दूसरे कौन से थे? फर्मिक्यूट्स, जिसमें कौन से आते हैं? ग्राम पॉजिटिव वाले। ठीक है। ये हमने दो डिवीजन की हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम। अभी अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की। अभी मोलिक्यूल्स को तो छेड़ा भी नहीं, ठीक है। बैक्टीरिया की बात की है। ओके सर। उसमें सबसे पहले जो बैक्टीरिया था, देखो हमने लिखा ना डिवीजन यहाँ पे, ग्रेसलिक्यूट्स जिसमें ग्राम नेगेटिव। फिर इसके अंदर एक क्लास आ गई। क्लास का नाम क्या है? प्रोटियोबैक्टीरिया। उसमें कौन से आते हैं? सिर्फ सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया ही आएंगे, ठीक है ना?
फिर इस क्लास के अंदर चार फैमिलीज हैं। सबसे पहली फैमिली कौन सी होगी? एंटीरोबैक्टीरियेसी। और सेकंड फैमिली हो गई स्यूडोमोनिडेसी। थर्ड फैमिली हो गई राइजोबिएसी। फोर्थ फैमिली हो गई स्टिल अननोन, जिसको अभी तक हम कोई नेमिंग नहीं दे पाए। चार फैमिलीज हो गई। फिर हर एक फैमिली में क्या है, जीनस है बहुत सारी। ठीक है ना? जीनस का जैसे हम कोई भी नेमिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम किसी भी प्लांट्स का जैसे मैंगो का नेम ले देते हैं मैंजीफेरा इंडिका। उसमें जो पहला वर्ड होता है मैंजीफेरा, वो किससे लेते हैं? जीनस से। जो सेकंड वर्ड वर्ड होता है वो स्पीशी का होता है। तो ऐसे इसमें क्या है, बैक्टीरिया में जो पहला वर्ड कौन सा है? जीनस का। ठीक है? ऐसे हम जीनस पढ़ रहे हैं सभी फिर। जैसे जीनस इसमें एंटीरोबैक्टीरियसी में कौन सा जीनस आ गया? एरवीनिया। ये कौन कौन से डिजीज करता है, ये हमने डिस्कस कर लिया अब। सेकंड आ गई थी फैमिली स्यूडोमोनिडेसी। इसमें जो कौन कौन से जीनस हैं अलग अलग तरह के। ठीक है ना? वो सिमिलर ही डिजीज कोज करेंगे, हल्का फुल्का फर्क होगा उनकी। तो ये हमने ऐसे मतलब लर्न करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया राइजोबियसी। राइजोबियसी फैमिली में मेनली दो जीनस आते हैं, एक तो एग्रोबैक्टीरियम और राइजोबियम। उसके बाद आ गया स्टिल अननोन, जो लास्ट फैमिली है फोर्थ, उसमें आ गया एक जाइलेला आ गया, एक कैंडिडेटस लेब्रोबैक्टर आ गया। ये हमने ऐसे पढ़ना होता है इसमें मेनली। आगे आगे जाके बताऊंगा लास्ट में कैसे आपको स्टडी करना है। ओके सर। और जो दूसरी डिवीजन आ गई, अब हमने बैक्टीरिया की बात की, दूसरी डिवीजन आ गई वो कौन सी है? फर्मिक्यूट्स। फर्मिक्यूट्स में कौन से आते हैं? जो सिर्फ क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। इसमें मेनली दो क्लासेस आती हैं। एक तो हो गया फर्मी बैक्टीरिया, और दूसरी कौन सी होगी क्लास? थैलोबैक्टीरिया। फर्मी बैक्टीरिया में कौन से आते हैं मेनली? सिर्फ सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया। देखो उसमें भी तो आ रहे थे सिंगल सेल्ड, पर उसमें कौन, उसमें क्या था, सिर्फ ग्राम नेगेटिव थे, इसमें ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव में जो सिंगल सेल्ड है वो इधर आ गए इस क्लास में। और दूसरे कौन से आते हैं? थैलोबैक्टीरिया। थैलोबैक्टीरिया में कौन से आ गए? ब्रांचिंग बैक्टीरिया। ब्रांचिंग बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं कि वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगी, उसमें क्या होगा, मतलब जैसे बहुत सारी ब्रांचेस करके ना बैक्टीरिया इकट्ठे रह रहे होंगे, तो उनको उनको हमने क्या कह दिया? ब्रांचिंग बैक्टीरिया। जो सबसे पहले है फर्मी बैक्टीरिया, जो कि सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं। इसमें कौन कौन सी जीनस आती है? एक तो बैसिलस हो गई, दूसरी हो गई क्लोस्ट्रीडियम। बैसिलस क्या करते हैं? बैसिलस क्या करते हैं? कॉजिंग रोट ऑफ ट्यूबर्स। रोट का मतलब मैंने आपको बताया कि गलना सड़ना। जो भी ट्यूबर्स, वो ट्यूबर्स क्रॉप्स होती हैं उनमें क्या करते हैं? रोट कर देते हैं, उनको गला सड़ा देते हैं, सीड्स को गला सड़ा देते हैं। एंड सीडलिंग्स, जो भी जैसे नए नए प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं, अभी अभी वो ग्रो करना शुरू ही कर रहे हैं। ठीक है? तो उनका क्या करेंगे, मतलब वो सड़ जाएंगे धीरे धीरे, तो वो डाई कर जाएंगे। ठीक है? तो ये काम कौन करता है? बैसिलस करता है। नेक्स्ट क्या आ गया? क्लोस्ट्रीडियम। और एक इसमें रह गया एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑफ व्हीट। अब जैसे आपने व्हीट का पत्ता देखा होगा ना कोई, व्हीट का, जैसे उसमें क्या होते हैं, ऐसे वाइट वाइट सी लाइन पड़ जाएंगी, जिसको हम क्या कहेंगे? वाइट स्ट्रिप्स। वो किसके कारण होता है? सभी बैसिलस के कारण होते हैं सब कुछ। नेक्स्ट आ गया क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम क्या करता है? कॉजिंग रोट। रोट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रोट का मतलब क्या होता है? गलना सड़ना। रोट ऑफ स्टोर्ड ट्यूबर्स, जो भी स्टोर्ड ट्यूबर्स होते हैं उनको उनको गला सड़ा देता है। एंड लीव्स, जो लीव्स होते हैं वो भी गल सड़ जाते हैं। और वेट वुड्स ऑफ एलम एंड पपलर। जो भी जैसे वेट वुड्स, ये गीले प्लांट होते हैं, एलम और पपलर, ये दो प्लांट्स के टाइप हैं, एलम और पपलर। इनमें क्या होता है, मतलब इनको भी गला सड़ा देता है, जो इनकी वेट वुड्स होती है ना, क्योंकि ये गीले ही होते हैं ज्यादातर, जो ये एलम और पपलर हो गए ना, इनको ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, तो वहां पे क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम के कारण ये गल सड़ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्लास आ गई फर्मिक्यूट्स में, नेक्स्ट क्लास है थैलोबैक्टीरिया। इसमें मेनली कौन से आते हैं? जो ब्रांचिंग में रहते हैं बैक्टीरिया, वो किस में आते हैं? थैलोबैक्टीरिया क्लास में आते हैं। इसमें जो जीनस आ गई, सबसे पहले जीनस कौन सी है? अर्थोबैक्टीरिया। अर्थोबैक्टर, सॉरी, अर्थोबैक्टर, ये क्या करते हैं? कॉजिंग बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ होली। होली भी एक टाइप का प्लांट है, उसमें क्या करते हैं? ब्लाइट कर देते हैं। बैक्टीरिया ने की तो बैक्टीरियल कह दिया। ब्लाइट की मतलब, ब्लाइट का मतलब मैंने आपको बताया कि बर्न्ट अपीयरेंस शो होनी शुरू हो जाती है, जिस जिस भी पार्ट पे वो प्लांट के डिजीज करेगा। जैसे अगर फ्रूट पे की तो फ्रूट पे बर्न्ट अपीयरेंस शो होने लग जाएगी, लीफ पे करेगा तो लीफ पे बर्न्ट अपीयरेंस शो होने लग जाएगी, ऐसे स्टेम पे करेगा तो स्टेम पे,
मतलब हल्की हल्की ब्लैकिश ब्राउन कलर की अपीयरेंस शो होने शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लेविबैक्टर। क्लेविबैक्टर क्या करता है? कॉजिंग बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल मतलब कि बैक्टीरिया कर रहा है तो बैक्टीरियल ही कहेंगे ना, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। विल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना, ठीक है ना। इन अल्फा अल्फा पोटैटो एंड टोमेटो, इसके अंदर क्या करता है? वो विल्ट कर देता है। नेक्स्ट आ गया कर्टोबैक्टीरियम। इसमें क्या करता है? कॉजिंग विल्ट इन बीन्स। ये अब इसमें देखो, इसमें अलग प्लांट्स थे, इसमें कौन से आगे? बीन्स वाले एंड अदर प्लांट्स। इसमें मतलब हमने अगर कर्टोबैक्टीरियम को याद रखेंगे तो किसके लिए रखेंगे कि विल्ट कर देता है, किसके अंदर? बीन्स के अंदर कर देता है। नेक्स्ट आ गया लेप्सोनिया। ये क्या करता है? कॉजिंग रेटन स्टंटिंग ऑफ शुगर केन। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे वो प्लांट अभी धीरे धीरे ग्रो होना शुरू ही हुआ है ना कोई प्लांट, तो वो क्या करता है? जल्दी ही गिर जाता है नीचे, डाई हो जाता है। उसको हम क्या करते हैं? सॉरी, डाई नहीं होता, उसका साइज छोटा रह जाता है, स्मॉल साइज, ठीक है ना। वो स्मॉल साइज का रह जाता है। ये किस में पाई जाती है? मेनली शुगर केन में। अब अगर आप गूगल सर्च करोगे ना तो आपको साथ के साथ दिख जाएगा कि शुगर का जो प्लांट होगा वो छोटा सा रह जाएगा बिल्कुल ही, वो बड़ा नहीं हो पाएगा इस बैक्टीरिया के कारण, ठीक है ना, लेप्सोनिया के कारण। नेक्स्ट है रोडोकोकस। रोडोकोकस क्या करता है? फैसिएशन ऑफ स्वीट पी, ये इसके अंदर फैसिएशन कर देता है। नेक्स्ट आ गया स्टेप्टोमाइसिस। स्टेप्टोमाइसिस क्या करता है? कॉमन पोटैटो स्कैब। अब स्कैब का मतलब क्या होता है? स्कैब का मतलब क्या होता है कि उसमें रफ एंड जो क्रिस्टल से प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे आपने वो एप्पल देखा होगा। एप्पल में क्या होता है? ऐसे रफ से जो ब्राउन कलर के रफ से ना क्रिस्टल से प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? स्कैब ही होती है मेनली। वो किस में हो जाती है? पोटैटो में हो जाती है। जैसे त्रेडे से पड़ गई है ना हल्की हल्की, वो किसके कारण होती है? स्टेप्टोमाइसिस के कारण होती है। ये मेनली इस जीनस में इतने, सॉरी, इस क्लास में इतने जीनस आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलिक्यूल्स की। मोलिक्यूल्स में क्या होता है? मोलिक्यूल्स में जैसे अब बैक्टीरिया में हमने दो डिवीजन पढ़ी थी, और मोलिक्यूल में कौन सी है? सिर्फ एक ही डिवीजन है। वो कौन सी है? टेनरिक्यूट्स। उसके अंदर एक ही क्लास आती है, वो कौन सी है? मोलिक्यूट्स फैमिली। इस मोलिक्यूल्स जो क्लास है उसके अंदर दो फैमिली आती हैं। फर्स्ट तो ये हो गई, और सेकंड ये हो गई। सेकंड ये भी अननोन है। फर्स्ट कौन सी होगी? स्पाइरोप्लाज्मेटेसी। जो भी फैमिली होगी उसके पीछे हमेशा क्या लगा होगा? एसी लगा होगा, ठीक है ना, जहाँ पे भी हम देखेंगे। जो स्पाइरोप्लाज्मेटेसी है इसके अंदर जीनस एक आती है, वो कौन सी है? स्पाइरोप्लाज्मा। ये क्या करता है? कॉजिंग कॉर्न स्टंट। जो कॉर्न के प्लांट है वो छोटे रह जाते हैं। सिट्रस सप्टबोर्न डिजीज, सिट्रस के अंदर डिजीज करता है। और जो सेकंड फैमिली है वो अननोन है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्यों अननोन है। फाइटोप्लाज्मा जीनस कौन सी इसके अंदर आती है? फाइटोप्लाज्मा। फाइटो का मतलब प्लांट्स, ठीक है ना। कॉजिंग न्यूमरस येलो प्रोलिफरेशन एंड डिक्लाइन डिजीज इन ट्रीज एंड सम एनुलस, इसके अंदर ये डिजीज कर देता है। अब हमने जैसे स्टिल अननोन फैमिलीज पढ़ी है ना कुछ, वो क्यों होती है? जैसे इसमें लिखा हुआ है द टेक्सोनमी ऑफ प्लांट पैथोजेनिक फेस्टिडियस जाइलम लिमिटिंग एंड फ्लोएम लिमिटिंग बैक्टीरिया स्टिल अननोन। टेक्सोनमी मतलब क्या है कि उनकी क्लासिफिकेशन है, जो उनको ग्रुपिंग करना है वो अननोन है अभी तक, वो हम कर नहीं पाए। किसके अंदर? फेस्टिडियस जाइलम लिमिटिंग बैक्टीरिया हमने पढ़े, एक दूसरे कौन से पढ़े? फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरिया। एंड इवन द टेक्सोनमी ऑफ प्लांट पैथोजेनिक फाइटोप्लाज्मा, ये जो फाइटोप्लाज्मा है ये वाला, और कौन से? स्पाइरोप्लाज्मा। इनकी भी क्या है? जो टेक्सोनमी है वो भी क्या है? अभी तक स्टिल टेंटेटिव है। वो भी अभी तक पक्की नहीं है। इसका कारण क्या है? बिकॉज मोस्ट बैक्टीरिया लैक डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर वो अलग नहीं है, वो सिमिलर ही है। देयर टेक्सोनमी एंड नेम्स आर लेस क्लियर, तो इसलिए उनके क्या है, मतलब अगर आइडेंटिफाई अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे हम, तो उनकी हम नेमिंग नहीं दे पाएंगे, उनको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, उनको कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम नेमिंग नहीं दे पाएंगे। वो लेस क्लियर है इसलिए। एंड स्टेबल देन इन अदर ऑर्गेनिज्म, इसलिए वो मतलब अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह स्टेबल भी नहीं है। उनकी क्लासिफिकेशन अब कभी हम किसी ग्रुप में डाल देते हैं,
कि अगर कोई साइंटिस्ट जैसे वो स्टडी कर रहा है ना, माइक्रोस्कोप में देख रहा है, तो वो क्या करता है कभी तो उसको क्या होगा, मतलब जो उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होंगे या किसी और तरह करेक्टर होंगे वो सिमिलर दिखेंगे, तो वो अचानक से क्या करता है उसको दूसरे ग्रुप में डाल देता है। तो इस क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सिमिलर है, तो इसलिए हम इनको किसी ग्रुप में नहीं डाल पा रहे। यही कारण है इसका। अब ये जितना मैंने आपको पढ़ाया ये इस बुक में से पढ़ाया है, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट बुक है इसकी, प्लांट पैथोलॉजी की। इसी में से मैंने आपको पढ़ाया, ये सब कुछ दे दिया मैंने आपको, जहाँ से मैंने उठाया है सारा। ठीक है, आप देख भी लेना। अब हम अब हमने बात करनी है कि इसको हमने याद कैसे रखना है, लर्न कैसे करना है इसको हमने। जैसे अब मैंने ये बनाया हुआ है देखो, राइटिंग तो आपको दिख ही रही है कैसी महान है। इसमें सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया कि जैसे किंगडम हो गया प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से आ गया, एक बैक्टीरिया आ गया, एक मोलिक्यूट्स आ गया। एक मिनट कलर चेंज करता हूँ यार। जैसे सबसे पहले बैक्टीरिया आ गया और मोलिक्यूट्स आ गए है ना। हमने शुरू किया था किंगडम प्रोकैरियोट्स से। अब बैक्टीरिया में हमने डिवीजन की, बैक्टीरिया में कौन कौन सी दो डिवीजन होती हैं, एक तो ग्रेसलिक्यूट्स और फर्मिक्यूट्स, ठीक है ना। उसके अंदर क्लास थी एक प्रोटोबैक्टीरिया। ग्रेसलिक्यूट्स के अंदर, ग्रेसलिक्यूट्स में मेनली कौन से थे, ग्राम नेगेटिव। और फर्मिक्यूट्स में कौन से थे, ग्राम पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ग्रेसलिक्यूट्स में एक क्लास आती है प्रोटोबैक्टीरिया। उसके अंदर क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। और ऐसे फर्मिक्यूट्स है, उसके अंदर दो क्लास आती हैं, फर्स्ट ये हो गई फर्मीबैक्टीरिया और सेकंड ये होगी थैलोबैक्टीरिया, ठीक है ना। अब जैसे इधर वाली जो थी प्रोटोबैक्टीरिया, इसके अंदर जो फैमिलीज आती हैं वो कितनी आती हैं, चार फैमिलीज। वो मैंने लिखी हैं, जैसे फर्स्ट हो गई एंटीरोबैक्टीरियसी, स्यूडोमोनाडेसी, राइजोबियसी। स्टिल जो फोर्थ होगी वो है नहीं थी उसके अंदर जो जीनस आते हैं फिर उनके अलग अलग नाम लिख लो आप। तो ऐसे आप दो तीन बार करोगे तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली लर्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही हमने इसके अंदर क्लासीफाई किया, ठीक है ना, क्लास की। उसके बाद इसके अंदर ये दो जो जीनस आती है ये लिख ली हमने, ऐसे इनको लर्न करना है। ये एक दिन का खेल नहीं है, मतलब